हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। जो हमारा वीडियो है 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है और आपकी जो बुक है आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ इस बुक से मैंने टॉपिक लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी हैं। आपका जो नेक्स्ट पेपर है सामाजिक विज्ञान का है, उस एग्ज़ाम में आपके ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर में आपको जो हमारा इकोनॉमिक का पोर्शन होता है आर्थिक विकास की समझ उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है ना, तो क्वेश्चन हमारे ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के आ सकते हैं है ना। तो आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर ये आपको कीवर्ड्स आपको सब याद हैं और पता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व। ओके, परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व। अब बच्चों को परिसंपत्तियां ही नहीं पता होता है कि परिसंपत्तियां हैं क्या। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को समाजशास्त्र का जो है सामाजिक विज्ञान जो है वो कुछ बच्चे कहते हैं मैम याद ही नहीं होता है, बहुत टफ लगता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, बट जब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी आप उसको लर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम जो होता है सामाजिक विज्ञान में वो हर टॉपिक को आपको समझना है, और आप जितनी ज़्यादा उस सब्जेक्ट में रुचि लेंगे आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा और आपके बहुत अच्छे नंबर उसमें आप अचीव कर पाएंगे। तो जो शब्द है हमारा परिसंपत्तियाँ, परिसंपत्ति का मतलब होता है भूमि, भवन या मशीन। कोई भी परिसंपत्ति मतलब कोई भी हमारी चीज, जमीन मतलब संपत्ति है उसको बोलते हैं परिसंपत्ति। तो जिन संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, स्वामित्व मतलब अधिकार, जिस पर सरकार का अधिकार होता है वह क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में क्या होगा? एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में स्वामित्व। एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में स्वामित्व का मतलब है जैसे कि निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हमारा खुद का मतलब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का या उस पर्टिकुलर कंपनी का अधिकार होता है ना, उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल दुकान है, पर्सनल कोई कंपनी है ना, किसी का भवन है, मकान है, बंगला है, तो ये क्या है उसकी पर्सनल एकल व्यक्ति की है, व्यक्तिगत है वो, है ना। तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? निजी क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट आता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? स्वयं सहायता समूह 15 से एक समूह होता है। उस समूह में क्या होता है, एक्चुअली में ये पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो गरीब लोग होते थे वो साहूकारों से क्या लेते थे? कर्ज लेते थे। कर्ज की दरें जो ब्याज की दरें जो होती थी वो इतनी ज़्यादा अधिक होती थी कि जो गरीब लोग हैं उसकी ब्याज की दरें ही नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनका एक तरह से कहा जाता था कि शोषण टाइप का होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्वयं सहायता समूह बनवाया जिसमें क्या है, अक्सर विशेष करके ये महिलाओं के लिए है, और इसमें 15 से 20 महिलाएं होती हैं, सदस्य होती हैं जो कि आस पड़ोस की होती हैं, एक दूसरे को पहचानती हैं, उनका रोज या कभी कभी मतलब ऐसे मिलना जुलना होता रहता है, तो वो एक दूसरे को जानती पहचानती हैं। तो उन महिलाओं के लिए जो ऋण की सुविधा होती है वो स्वयं सहायता समूह करता है, और ये स्वयं सहायता समूह करता है, ऋण देता है उनको, और 1 या 2 वर्षों में उनसे वह अदायगी करता है। अगर वह समूह अपनी जो उन्हें ऋण लिया है उसकी किस्त जो है 1 या 2 वर्ष में नियमित रूप से भर देती हैं तो उनका फिर और मतलब वह समूह और अधिक कर्ज लेने के लिए सक्षम हो जाता है। तो जो परिवार कम से कम 25 रुपए से 100 रुपए तक की हैं बचत कर लेता है तो उन ऐसे समूहों को क्या करते हैं, ऐसे समूहों के लिए समूह क्या करता है, समूह के सदस्यों के लिए ऋण देता है और वह स्वयं सहायता समूह कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं कि दूरस्थ देशों, है ना,
मतलब जैसे एक आप टाटा एंड कंपनी लें या ऑडी लें या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टू व्हीलर फोर व्हीलर और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी वगैरह जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, वो कंपनियां क्या होती हैं, हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया होता है। जैसे एक कंपनी तो हर जगह से सारी चीज़ें अवेलेबल कर नहीं सकती, तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी, मान लीजिए अमेरिका के पास है, चीन जापान के पास उसके उपकरण हैं जोड़ने के लिए, उस टेक्नोलॉजी और उस उपकरण को मिला के वो चीज़ें एक बनाने के लिए एक जगह स्थान होती है। तो हर देश से कोई ना कोई चीज़, मतलब कुछ देशों से चीज़ों को लिया जाता है, कहीं पे कच्चा माल है, कहीं पे टेक्नोलॉजी है, कहीं पे उस टेक्नोलॉजी के कलपुर्जे हैं। तो उन सबको जोड़ने के लिए अन्य अन्य देशों से क्या होती है, सहायता ली जाती है और एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है। तो वो जो कंपनियां होती हैं वो कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ओके, नेक्स्ट है आपका निवेश या विदेशी निवेश। ठीक है, निवेश का मतलब होता है परिसंपत्तियों पर व्यय की गई मुद्रा को, परिसंपत्तियों पर जो मुद्रा को हम व्यय करते हैं वह क्या कहलाती है, हमारा निवेश कहलाता है। जैसे परिसंपत्तियों को मैंने पहले बताया आपको कि भूमि, भवन, मशीन या कोई भी उपकरण है ना, उन चीजों के लिए हम जो व्यय कर रहे हैं, मुद्रा का व्यय कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। ठीक है, फिर विदेशी निवेश क्या होता है, जैसे एक कंपनी किसी देश में है, उसको लग रहा है कि हमें अपनी ये कंपनी किसी दूसरे अन्य देश में भी स्थापित करनी है, तो वो दूसरे देश में वहाँ पे अपनी परिसंपत्तियां खरीदेगा, वहाँ पे भूमि खरीदेगा, फिर भवन बनाएगा, फिर वहाँ मशीनें खरीदेगा, है ना। तो अपनी परिसंपत्तियों पर क्या कर रहा है, वो व्यय कर रहा है। किसका कर रहा है, मुद्रा का व्यय कर रहा है ना। तो ये जो विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, एक देश से दूसरे देश में अपना बिजनेस बढ़ाती हैं और सभी को पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो वो क्या कहलाता है, विदेशी निवेश। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की क्या है, प्रक्रिया है। ओके, जैसे वैश्वीकरण मतलब विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। अब वैश्वीकरण से ही समझ में आना, वैश्वी मतलब विश्वकरण मतलब पूरे विश्व को एक दूसरे के साथ जोड़ना, है ना। तो जब विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोई ना कोई आयात निर्यात से संबंधित या किसी भी चीज से, है ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यापार अवरोधक। अब व्यापार अवरोधक क्या कहलाता है, व्यापार पर कुछ प्रतिबंध, है ना, सरकार क्या करती है, कुछ प्रतिबंध लगाती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें किसी से के साथ व्यापार करना है, आयात निर्यात करना है, तो हमारे देश की जितना भी माल है हम सभी निर्यात कर दें, तो हमारे देश को क्या बचेगा, या फिर अन्य देश से कोई एक ही देश से हम सारी चीजें आयात कर लें, है ना। तो सरकार क्या करती है, इन सभी चीजों के लिए एक प्रतिबंध लगाती है। उन प्रतिबंधों को हम कहते हैं व्यापार अवरोधक। ठीक है, जैसे हमें कर लगाना है, कौन सी चीज पर हमें कर लगाना है, कितना कर लगाना है ना, आयात हमारे देश में कितना आयात होना चाहिए, हमारे देश से कौन सी चीज कितनी निर्यात होनी चाहिए, ये सब इन सब का ब्यौरा और इन सब का प्रतिबंध जो होता है गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो उसी को हम बोलते हैं व्यापार अवरोध। नेक्स्ट आपका उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। ओके, तो जो उदारीकरण मतलब एक उदार नीति अपनाता है गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, व्यापार के प्रति क्या है, उदार नीति अपनाता है कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, उदारीकरण। जैसे सरकार द्वारा अवरोधों प्रतिबंधों का हटाना, जैसे जो हमने अपने देखा है कि व्यापार अवरोधक थे, कुछ प्रतिबंध थे आयात निर्यात पर, और कर लगाए जा रहे थे, वो उन करों में छूट दे दी जाती है। ठीक है, कि आप स्वच्छंद होके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, करों की कुछ दरें या तो कम कर दी जाएंगी या फिर कुछ चीजों पर उनको करों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, उदारीकरण। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। पूरा विश्व जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मीनिंग लगभग 160 देश सदस्य बने हैं, है ना। 160 सदस्य जो देश हैं, ये देश आपस में आयात निर्यात करते हैं और इन देशों के लिए व्यापार में उदारीकरण की भावना देखने को मिलती है। मतलब आप मुक्त व्यापार की सुविधा होती है, आप आयात निर्यात आराम से एक देश से दूसरे देश में कर सकते हैं। ठीक है,
ये क्या कहलाता है, विश्व व्यापार संगठन। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। एक वर्ड आ रहा है बार बार, आयात और निर्यात। तो आयात और निर्यात क्या कहलाता है, आयात मतलब हमारे देश में कोई दूसरे देश से कोई भी चीज़ आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, आयात। और निर्यात का मतलब होता है कि हम अपने देश से या फिर हमारे यहाँ पे जो चीज़ उत्पादन हुई है हम अन्य देशों को दे रहे हैं या भेज रहे हैं, वो क्या कहलाता है, निर्यात। तो आयात निर्यात आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। एक वर्ड और छूटा है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। इन दोनों के बीच का वर्ड होता है एक मिश्रित, है ना, मिश्रित क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वह व्यवस्था जिसमें परिसंपत्तियों पर सरकार का और निजी क्षेत्र दोनों का ही स्वामित्व पाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित क्षेत्र। ओके, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, और आपको बोर्ड परीक्षा में अधिकतर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार देखे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, और इनको हो सके तो लिख लीजिए एक बार, और जितना हो जाए उतना मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ला के दूँ और जल्दी से जल्दी ला के दूँ, और आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए, यही मेरा उद्देश्य है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके पास ये मतलब ये सुविधा अभी तक आपने नहीं भेजा है तो उन तक पहुँचाइए, और वो भी देखें और अच्छे नंबर से पास हों। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।